नमस्ते, आपको वापस पाकर खुशी हुई। आज चलो एक ऐसे विषय में गहराई से उतरते हैं जो हमारे लिए भारत में बहुत रोमांचक और प्रासंगिक है, लग्ज़री होटलों की दुनिया। लेकिन नहीं, हम आपकी अगली छुट्टी की योजना बनाने या एक सपनों के रिसॉर्ट को चुनने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हम कुछ और भी दिलचस्प की खोज कर रहे हैं, भारतीय होटल उद्योग में गर्म आईपीओज़। क्या आपने कभी 5 सितारा रिसॉर्ट का एक हिस्सा रखने के बारे में सोचा है? ये काफ़ी रोमांचक लगता है ना? तो आज की गहराई में जाने वाली बात आपको ये दिखा सकती है कि ये कैसे संभव है। मेरे पास दिसंबर 2024 से कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं जो हमें मार्गदर्शन करेंगी। एक है होटल्स, जो जेफरीज इक्विटी रिसर्च द्वारा है, और दूसरा है इंडिया हॉस्पिटैलिटी, एक्सेस कैपिटल से। दोनों रिपोर्ट्स में ऐसे अंतर्दृष्टि भरी हुई हैं जो यह बताती हैं कि भारत का होटल क्षेत्र अभी क्यों गूंज रहा है। यहाँ पूरा दृश्य है। भारत में यात्रा की मांग तेजी से बढ़ रही है, भले ही कीमतें ऊंची हों। भारतीय स्पष्ट रूप से अनुभवों को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसके लिए अधिक खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ सवाल है, क्या ये वृद्धि जारी रह सकती है, खासकर अगर कीमतें बढ़ती रहीं? यह पता चला है कि होटल के कमरों की मांग आपूर्ति से अधिक है, जिससे उच्च अधिभोग दरें बढ़ रही हैं और मजबूत राजस्व। यही है जो इन आईपीओज में निवेशकों की इतनी रुचि को आकर्षित कर रहा है। तो बाजार में लहरें पैदा करने वाले प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं? चलो इसे समझते हैं। स्लॉट लेला ब्रांड के पीछे का नाम, जो लग्जरी के साथ समानार्थी है। वे ब्रुकफील्ड द्वारा समर्थित हैं, जो एक वैश्विक संपत्ति प्रबंधन दिग्गज है, और वेंटिव, जो भारत भर में विभिन्न परियोजनाओं के साथ एक विविधीकृत संपत्ति डेवलपर है, और यहाँ तक कि मालदीव। उन्होंने मैरियट और हिल्टन जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ साझेदारी की है। ब्रिगेड दक्षिण भारत पर केंद्रित है। वे अच्छी तरह से स्थापित ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का हिस्सा हैं, जो मजबूत रियल एस्टेट विशेषज्ञता लेकर आए हैं। इम्प्रेसिव है ना? लेकिन हम प्रतियोगिता को नहीं भूल सकते। ये कंपनियां भारतीय होटल्स कंपनी लिमिटेड जैसे दिग्गजों की तुलना में अभी भी अपेक्षाकृत छोटी हैं। IHCL, जो ताज होटलों का संचालन करता है और 25,000 से अधिक चाबियों का प्रबंधन करता है, इसके मुकाबले ये आईपीओ प्रतियोगी 1,600 से 3,400 चाबियों का प्रबंधन करते हैं। 1,600, 3,400 और 3,400 चाबियां। ये सच में डेविड बनाम गोलियत का दृश्य है। दिलचस्प बात यह है कि वेंटिव और लैला सबसे अधिक राजस्व प्रति उपलब्ध कमरे के साथ आगे हैं। राजस्व बढ़ रहा, प्रीमियम पोजिशनिंग काम कर रही है, लेकिन सब कुछ सुचारू नहीं है। वित्तीय रिपोर्टों में उच्च अर्न और कम लाभ जैसे चुनौतियों का खुलासा होता है, जो निवेशकों को थका सकता है। ये उच्च जोखिम का एक क्लासिक मामला है। उच्च इनाम अर्न अक्सर विकास के लिए एक आवश्यक उपकरण होता है, लेकिन इसके अपने सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, जेफरीज रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इन कंपनियों के लिए शुद्ध आरएन से ईबीआई टीडीआई अनुपात 4x से 7x के बीच है। ये बहुत अधिक लीवरेज है, और अगर बाजार को झटका लगता है तो चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। हर कंपनी की अपनी ताकत और चुनौतियां हैं। लैला अपनी लग्जरी फोकस का लाभ उठाकर विकास को बढ़ा रहा है, लेकिन आईडीईबीटी एक चिंता का विषय बना हुआ है। वेंटिव राजस्व को लाभ में बदलने में बेहद कुशल है, और यह वाणिज्यिक रियल एस्टेट से एक विविध आय धारा के रूप में काम करता है, लेकिन स्थायी रूप से बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रिगेड लाभप्रदता में नया है, लेकिन इसे दक्षिण भारत पर अपने लेजर फोकस के साथ बढ़त मिल सकती है। वित्तीय मामलों के अलावा तकनीक एक गेम चेंजर है। एआई चालित व्यक्तिगतकरण, संचालन की दक्षता, और दूरस्थ कार्य और डिजिटल नोमैडिज्म जैसे रुझानों के अनुकूलन से आतिथ्य क्षेत्र का रूप बदल रहा है। और हम भू राजनीति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यूक्रेन संघर्ष या चीन के क्षेत्रीय प्रभाव जैसे वैश्विक घटनाएं भारत की यात्रा और आतिथ्य उद्योग में प्रभाव डाल सकती हैं। जब हम इन आईपीओ का मूल्यांकन करते हैं, तो बड़े चित्र, वित्तीय रणनीतियों, वैश्विक रुझानों और तकनीक के बारे में सोचना जरूरी है।
जबकि साह असली है। याद रखें कि निवेश के साथ जोखिम भी होते हैं।